Hello students, welcome to you all in Amri Senior Secondary School. Dear students, आज हम लोग अपने इंग्लिश ग्रामर के पीरियड में नॉन फाइनाइट्स के चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। नॉन फाइनाइट्स हमने पहले ही जाना है कि तीन तरह के होते हैं, इन्फिनिटिव्स, जीरंड और पार्टिसिपल्स। इन्फिनिटिव्स बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव के तौर पे प्रयोग किए जाते हैं और जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी के तौर पे यूज़ किया जाता है। बेयर इन्फिनिटिव हमने हमारे पिछले वीडियोस में जाना, अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके रूल्स भी सीखे। टू इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे प्रयोग किया जाता है, इसके रूल्स भी आप हमारे पिछले वीडियोस में देख चुके हो। और जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी के तौर पे प्रयोग किया जाता है। हमने आज पार्टिसिपल्स के टॉपिक को शुरू करना है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि पार्टिसिपल्स तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले हमें बच्चों इतना पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? इज़ दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि ये वर्ब की ही एक टाइप है, विच प्रीटेक्स ऑफ नेचर, जो कैसी नेचर रखती है, बोथ ऑफ अ वर्ब एंड ऑफ एन एडजेक्टिव, जिसमें वर्ब की भी क्वालिटीज़ हैं और एडजेक्टिव की भी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन ये सेंटेंस में कभी भी वर्ब के तौर पर, मेन वर्ब के तौर पर प्रयोग नहीं की जाती है। इट इज़ जनरली कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव। इसे आमतौर पे क्या कहा जाता है? वर्बल एडजेक्टिव के तौर पे भी जाना जाता है। आइए इसे कुछ और एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। शी वेंट इनटू किचन सिंगिंग। शी हमारा सब्जेक्ट है, वेंट हमारी मेन वर्ब है, इनटू किचन सेंटेंस के साथ आया। लेकिन सिंगिंग, सिंगिंग भी सिंग हमारी वर्ब है, किसके साथ आ रही है? आईएनजी फॉर्म के तौर पे यूज़ हो रही है, लेकिन ये मेन वर्ब के तौर पर नहीं आ रही। वह किचन में गई, लेकिन कैसे जा गई उसके बारे में बताया गया कि वो कैसे गई है, सिंगिंग करते हुए, गीत गाते हुए। तो उसके जाने की क्वालिटी बताई जा रही है। तो हम लोग सिंगिंग को एज एन वर्बल एडजेक्टिव मीन्स पार्टिसिपल काउंट करेंगे। आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। पार्टिसिपल क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो कहाँ पर आती है? किसी वाक्य में एडजेक्टिव के काम करने के लिए आती है। इसके लिए आपने हमेशा क्या चीज़ें याद रखनी है? इट डज नॉट एक्ट एज ए मेन वर्ब इन ए सेंटेंस, कि ये एक सेंटेंस में कभी भी मेन वर्ब के तौर पर नहीं आती है। इट डज नॉट फंक्शन एज अ वर्ब इन ए सेंटेंस, ये ना ही एक सेंटेंस में एक वर्ब का काम करती है। ये किस तरह से आती है? इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पे प्रयोग की जाती है। इसी को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग सम मोर एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हैं। आइए देखें सम मोर एग्जाम्पल्स। सबसे पहले आ गया, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। रोलिंग स्टोन गैदर्स क्या होता है? इकट्ठा करना। नो मोस, मोस क्या है? काई, कि रोलिंग स्टोन काई को इकट्ठा नहीं करता है। यहाँ पर स्टोन इकट्ठा करता है। गैदर्स हमारी मेन वर्ब है। स्टोन कैसा है? रोलिंग स्टोन है। स्टोन की क्वालिटी बताई जा रही है, तो ये हमारी पार्टिसिपल की टाइप आ गई है। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ वरीड लुक्स, कि वह कैसा दिखता है। दिखना क्या है उसकी? उसका मेन काम है। कैसा दिखता है? वरीड। अब यहाँ पे मेन वर्ब हमारी क्या आ रही है? लुक्स आ रही है, लेकिन उसके आगे उसकी लुक के बारे में बताया जा रहा है कि वो चिंतित दिखता है, वरीड दिखता है। तो यहाँ पे वरीड हमारा पार्टिसिपल आ गया और लुक्स हमारी मेन वर्ब आ गई। ये वरीड हमारा पार्टिसिपल और लुक्स हमारी मेन वर्ब है। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रीड्स द फायर। अ बर्न्ड चाइल्ड, जला हुआ बच्चा जो है वो ड्रीड्स, भय खाता है, डरता है।
द फायर, आग से। तो यहाँ पे चाइल्ड क्या करता है, डरता है। किससे, कौन सा बच्चा डरता है, बर्न्ड चाइल्ड। कि चाइल्ड की क्वालिटी, डीड्स हमारी मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है और बर्न्ड हमारा एज ए पार्टिसिपल आ रहा है। अब बच्चों आपने एक चीज़ देखी कि पार्टिसिपल जो हम लोग मान रहे हैं उसमें एक पार्टिसिपल आईएनजी के साथ आ रहा है और दूसरे सेंटेंस में पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म के यूज़ पे आ रहा है। तो आप लोग इस बात को जानना चाहेंगे कि पार्टिसिपल्स जो हैं वो अलग अलग किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके लिए आइए जानते हैं काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स 3 प्रकार के, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन ये सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं आइए जानते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी के तौर पे प्रयोग किया जाता है। हमारे पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि जीरंड भी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी के साथ प्रयोग किया जाता है। उसमें मैंने बताया था कि जीरंड में भी आईएनजी लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगता है। लेकिन जीरंड में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज़ होती है वो एज अ नाउन आती है, सब्जेक्ट के तौर पर आती है, सेंटेंस के बिगिनिंग में आती है। और अगर हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो ये एज ए मॉडिफायर और प्रोग्रेसिव वर्ब्स के तौर पे प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रेसिव वर्ब्स क्या होती हैं, जो कि किसी नाउन की या सब्जेक्ट की क्वालिटी को डिस्क्राइब करती हैं या किसी वर्ब की क्वालिटी को डिस्क्राइब करती हैं, उसको हम लोग प्रोग्रेसिव वर्ब के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये कैसे यूज़ किया जा रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी के साथ। मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड में क्या फ़र्क है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही जम्प्ड फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। ही जम्प्ड, उसने जंप कर लिया। जंप क्या आ रही है, हमारी मेन वर्ब आ रही है। कहाँ से जंप कर गया वो, फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। ट्रेन हमारा क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। और नाउन की क्वालिटी क्या बता रहे हैं, ट्रेन कैसी है, मूविंग, चलती हुई ट्रेन है। तो यहाँ पर मूविंग जो है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया। आई सा हिम, मैंने उसे देखा। आई सा हिम, सा हमारी क्या है, मेन वर्ब है। क्या देखा मैंने उसे, क्रॉसिंग द ब्रिज, ब्रिज को, पुल को पार करते हुए। अब क्रॉसिंग क्या आ रहा है, उसे देखा, क्या करते हुए देखा, क्रॉस करते हुए। ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है, ही सोल्ड हिज वर्किंग मशीन। ही सोल्ड, सोल्ड क्या आ गया, बेचना, ये हमारी मेन वर्ब है। हिज वर्किंग मशीन, मशीन बेच दी। कैसी मशीन, वर्किंग, जो कि काम करती थी। यहाँ पर मशीन की क्वालिटी बता रहे हैं कि चलती हुई मशीन उसने बेच दी। तो वर्किंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हो गया। नेक्स्ट आ जाती है सेकंड टाइप पार्टिसिपल की, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज़ किया जाता है। द ब्रोकन ग्लास, कैसा ग्लास है, टूटा हुआ ग्लास है। कट माई फुट, मेरे पैर पर, पैर को काट दिया। अब यहाँ पे ग्लास ने मेरे पैर को काट दिया। ग्लास हमारा सब्जेक्ट, कट हमारी वर्ब और माई का फुट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कट यहाँ पे क्या आ रही है, मेन वर्ब आ रही है। आगे देखिए, ब्रोकन, ब्रोकन भी वर्ब है लेकिन ये किसके बाद आ रही है, ग्लास से पहले आ रही है। तो ये क्या आ गई, हमारी ग्लास की क्वालिटी बता रही है कि ग्लास कैसा है, टूटा हुआ है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज़ की जा रही है, इसलिए ये क्या बन गया, हमारा पास्ट पार्टिसिपल बन गया। क्या बन गया, पास्ट पार्टिसिपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। द बर्न्ड टोस्ट, क्या है ये, टोस्ट है। टेस्टेड ऑफुल, कि उसका जो टेस्ट है वो बड़ा ही गंदा होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, टोस्ट कैसा है, टोस्ट का टेस्ट। तो टोस्ट टेस्टेड हमारी मेन वर्ब आ रही है। और टोस्ट कैसा है, बर्न्ड टोस्ट है, जला हुआ टोस्ट है। ये टोस्ट के बारे में बता रहा है कि ये जला हुआ है। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल आ गया। अब आप देख रहे हो बच्चों कि टू वर्ब्स एक सेंटेंस में आ रही हैं।
एक हमारी मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रही है और एक हमारी पार्टिसिपल के तौर पे यूज़ हो रही है। पहले हम लोगों की जो वर्ब थी आईएनजी के साथ वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज़ हो रही थी। अब थर्ड फॉर्म में ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे यूज़ हो रही है। अ टायर्ड पर्सन कांट बी प्रोडक्टिव, यहाँ पे पर्सन कांट बी, कांट क्या आ गई हमारी, मेन वर्ब आ गई। दूसरी तरफ देखा जाए पर्सन कैसा है, टायर्ड है, तो टायर्ड हमारी थर्ड फॉर्म क्या बन गया, ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया। नेक्स्ट देखिए, ही फाउंड हर लॉस्ट पर्स, ही फाउंड हर, उसने फाउंड क्या आ गई हमारी, मेन वर्ब आ गई। सब्जेक्ट के बाद हर लॉस्ट पर्स, पर्स की क्वालिटी क्या बता रहे हैं कि खो गया था, वो मिल गया है, तो पर्स के आगे क्या लग के आ रही है, लॉस्ट, थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा बन गया पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद हमारी थर्ड टाइप आ जाती है परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल दो तरह से यूज़ किया जाता है, एक्टिव और पैसिव के तौर पे। आप वॉइस में ऑलरेडी जान चुके हो एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। अगर सेंटेंस एक्टिव है तब हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और अगर सेंटेंस पैसिव में है तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल के कुछ एग्जाम्पल। पहली एग्जाम्पल है हैविंग डन माई वर्क, कि मेरा काम पूरा करने पर, कि यहाँ पे क्या है, हैविंग डन, हैविंग आ रहा है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। दूसरी तरफ ध्यान से देखा जाए हैविंग डन माई वर्क, मेरा काम ख़त्म करने पर, कि एक ये काम क्या है, ख़त्म हो चुका है। आई बिगेन टू प्ले, दूसरा काम शुरू कर दिया, मैं खेलने गया या मैंने खेलना शुरू किया। तो यहाँ पे एक काम ख़त्म होने के बाद दूसरे काम के शुरू होने के बारे में पता चल रहा है। तो जहाँ पे एक काम ख़त्म हो गया वहाँ पे हम लोग हैविंग थर्ड फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल की एक्टिव फॉर्म में काउंट करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, हैविंग एडिटेड द वीडियो, कि वीडियो को एडिट करने के बाद, मतलब कि मेरी वीडियो जो है वो पूरी तरह से एडिट हो चुकी है, ये काम ख़त्म हो गया है। आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट, मैंने इसे अपलोड करना शुरू किया। तो पहला काम क्या है, हैविंग एडिटेड, ये कहाँ पे आ रहा है, वीडियो से पहले आ रहा है। तो ये हमारा जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल की परफेक्ट फॉर्म आ रही है, परफेक्ट फॉर्म आ रही है, परफेक्ट पार्टिसिपल आ रहा है। यहाँ पे काम ख़त्म हो गया है और दूसरा काम शुरू कर दिया गया दूसरे सेंटेंस में। यहाँ पर स्टार्टेड हमारी वर्ब आ रही है, मेन वर्ब आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं हैविंग सीन हिम, उसे देखने पर, उसे देखकर, मिलकर, वी रिटर्न होम, हम घर वापस आ गए। यहाँ पे मतलब कि उसे देखने के बाद हैविंग और थर्ड फॉर्म ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल गिना जाएगा। वी रिटर्न होम, हम घर वापस आ गए। पहला काम ख़त्म करने के बाद हम घर वापस आ गए। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं पैसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। इसकी एग्जांपल देखो, मैंने पीछे भी बताया कि पैसिव फॉर्म में हम लोग हैविंग लगाते हैं, बीन लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में भी हैविंग बीन डिफीटेड द टीम लेफ्ट द ग्राउंड सैडली, कि हैविंग बीन डिफीटेड, हारने के बाद, मतलब कि मैच हो चुका है और टीम जो है वो हार चुकी है। द टीम लेफ्ट द ग्राउंड सैडली, जो टीम थी वो उदासी से उस ग्राउंड को छोड़ गई। तो यहाँ पे पहला काम क्या है, हारने के बाद, तो यहाँ पे वो काम हो चुका है, हैविंग के साथ बीन लग रहा है, थर्ड फॉर्म लग रही है, तो ये हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म यूज़ हो रही है। द टीम लेफ्ट, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, लेफ्ट, जो द ग्राउंड सैडली, यहाँ पर क्या आ रहा है, टीम जो है वो ग्राउंड को छोड़ गई। पहला काम ख़त्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हो रहा है। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा व्हाट इज़ अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल एक वर्ब की वो फॉर्म है जो कि एक सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम ही करती है। हमने ये भी जाना कि ये किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पे नहीं आती है, ये वर्ब के तौर पे नहीं आती है, ये एक एडजेक्टिव के तौर पे प्रयोग की जाती है।
दूसरे नंबर पे हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। इनको हमने आगे डिटेल में जाना। इसके साथ साथ हमने हमारे सारे वीडियोस में क्या जाना, टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स, कि नॉन फाइनाइट्स जो है वो 3 तरह के हैं, इन्फिनिटिव्स, जेरेंड और पार्टिसिपल्स। इनके आगे सब पार्ट्स को भी हमारे पिछले वीडियोस में हमने अच्छी तरह से जाना। आगे बेटे होमवर्क आ जाता है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अ पार्टिसिपल। आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि पार्टिसिपल से क्या अर्थ है। सेकंड है हाउ इज पार्टिसिपल यूज्ड इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में पार्टिसिपल को किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। इसके तीनों तरीके यहाँ पर आपने मेंशन करने हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल फिल करनी है। इन 7 सेंटेंसेस को आपने अपनी कॉपीज पर उतार कर सॉल्व करना है। साथ में ये भी लिखना है कि इसमें पार्टिसिपल की कौन सी टाइप आप यूज़ कर रहे हो। थैंक यू।